अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के ट्विटर अकाउंट पर नया पोस्ट शेयर किया गया, लेकिन इस बार ये किसी कंपनी के खुलासे से जुड़ा नहीं, बल्कि खुद हिंडनबर्ग के शटर डाउन होने से जुड़ा है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने अपनी इस फर्म को बंद करने का ऐलान कर दिया है। 2017 में शुरू हुई इस शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने करीब 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को अपना निशाना बनाया है, जिनमें से कई तो इसके भंवर में फंसकर दिवालिया भी हो गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाथन एंडरसन की इस कंपनी को हिंडनबर्ग नाम कैसे मिला? तो चलिए आपको इस वीडियो में हिंडनबर्ग की कहानी शुरुआत से बताते हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो एक हवाई हादसे से जुड़ी हुई है। 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को निशाना बनाने वाले हिंडनबर्ग का शटर डाउन होने जा रहा है और अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म के फाउंडर नाथन एंडरसन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी कंपनी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनियों के खिलाफ बड़े खुलासे करके और शॉर्ट सेलिंग के खेल से हिंडनबर्ग ने जमकर बवाल मचाया है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस फर्म ने 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को निशाना बनाया है, जिनमें अडानी ग्रुप से लेकर विदेशी कंपनियों विंस फाइनेंस, निकोला, SC वॉक्स, लॉर्ड्सटाउन मोटर्स समेत दूसरी कंपनियां भी शामिल हैं। इनमें से कई तो दिवालिया भी हो चुकी हैं। नाथन एंडरसन की शॉर्ट सेलर फर्म के नाम हिंडनबर्ग का कनेक्शन एक हवाई हादसे से है। इसके पीछे की कहानी पर गौर करें तो 1937 में एक एयरशिप एक्सीडेंट हुआ था और इस एयरशिप का नाम हिंडनबर्ग था। 6 मई 1937 को न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में इस एयरशिप में हवा में ही तेज धमाका हुआ था और आग लग गई थी। इस हादसे में करीब 36 लोग गुजर चुके। ये एक जर्मन एयरशिप था और इसके पीछे नाजी दौर का एम्बलम भी बना हुआ था। इस हादसे की जांच शुरू हुई तो पता चला कि कंपनी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एयरशिप में कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया है। करीब 8 दशक पहले इस घटना में बढ़ती लापरवाही ने नाथन एंडरसन के दिमाग पर गहरा असर डाला और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। कंपनी के प्रोफाइल पर गौर करें तो ये किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करती थी। रिपोर्ट्स की माने तो एंडरसन को लगता था कि कमियों और गड़बड़ियों को पता लगाकर इस तरह के हादसों को रोका जा सकता था। इसके बाद उन्होंने कंपनियों में गड़बड़ियों पर रिसर्च करने का मन बना लिया। 2017 में नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग की शुरुआत की थी और हिंडनबर्ग एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है। शॉर्ट सेलिंग के जरिए ये अरबों रुपए की कमाई करती है, जो कि एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई शख्स किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज खरीदता है और फिर कीमत ज्यादा होने पर उसे बेच देता है, जिससे उसे जोरदार फायदा होता है। साथ ही इसमें ब्रोकर्स से उधार शेयर लेकर भी दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सेलिंग के साथ ही ये कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्रेडिट, इक्विटी के लिए चार्ज करती थी और उनका एनालिसिस करती थी। ये कंपनी मॉरल बिजनेस प्रोसेस और सीक्रेट फाइनेंशियल मैटर्स, साथ ही लेन देन की जांच करती है। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती थी और फिर उसे पब्लिश किया जाता था। इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, मैनेजमेंट के लेवल पर खामियां और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जैसे पर स्पेशली गौर किया जाता था। कंपनी ये भी पता लगाती थी कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही। तो हिंडनबर्ग के इस इतिहास पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।